देखिए, आज हम लोग अपने क्लास में केमिकल बॉन्ड का ही, रासायनिक बंध का एक अलग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। फॉर्मल चार्ज, है ना? ये होता क्या है और फॉर्मल चार्ज का इंपॉर्टेंस क्या है पूरे केमिस्ट्री में। दी फॉर्मल चार्ज हम लोग इग्नोर करते हैं तो बहुत सारी बात हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा एक टिपिकल चीज है, इसको जान लेना है और हम निकाल सकते हैं किसी भी रेडिकल पे या मोलिक्यूल पे चार्ज उतना क्यों है। सपोज कोई आपसे पूछता है कि CH4 पे जीरो कोई चार्ज नहीं है, हाउ वुड यू कंफर्म? आप कैसे प्रमाणित करेंगे या सत्यापित करेंगे कि इसमें कोई आवेश नहीं है? या Cn माइनस एक माइनस होता है, कैसे एक होता है? SO4 डबल माइनस दो माइनस क्यों होता है? ये तमाम तरह की बातें हम इसके तहत समझ सकते हैं फॉर्मल चार्ज क्या है और कैसे निकालते हैं। एक बहुत बड़ी बात, फॉर्मल चार्ज के आधार पे हम बहुत से अम्लों के एसिडिक स्ट्रेंथ को तय करते हैं। वो आपको आई क्लास से मिल जाएगा, स्पेशल कंपटीशन क्लास के लिए होता है। हम जो दो चार एसिड दिए होते हैं, आपको तय करना होता है कि इनमें से कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रेंथ वहां पे तय होता है फॉर्मल चार्ज पे, है ना? फॉर्मल चार्ज पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर दिखा जाता है कि फॉर्मल चार्ज पर ओ एटम, उस पर डिपेंड होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। बट वो आई क्लास में हम लोग नॉर्मली समझ ले फॉर्मल चार्ज है क्या और कैसे इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मल चार्ज को डिफाइन करना चाहते तो कहते हैं, देखिए किसी भी अणु या आयन पर जो परिणामी आवेश होता है, रिजल्टेंट चार्ज, उसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मल चार्ज। अब थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा आप लोग, यदि केवल यहाँ पे हम Cl पर माइनस लिख दें और यहाँ हम ClO3 पर माइनस लिखें, देखिए दोनों पर एक माइनस, तो इसको हम लोग फॉर्मल चार्ज नहीं बोलेंगे, ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर। बट जो नीचे का ClO3 माइनस है, इसको बोले हम लोग फॉर्मल चार्ज, FC, है ना? डिफाइन हम लोग कर सकते हैं किसी भी अणु या आयन पर उपस्थित परिणामी आवेश को उसका फॉर्मल चार्ज कहा जाता है। ठीक है, देखिए तुम लिखे हैं इसको, देखिए किसी अणु या आयन पर उपस्थित परिणामी आवेश को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। इसे F से निरूपित किया जाता है और फॉर्मूला देखिए F बराबर होता है V माइनस एस बाई टू माइनस यू। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, F बराबर V माइनस एस बाई टू माइनस यू। अब देखिए वेयर F तो है फॉर्मल चार्ज, V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, S है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, U है अन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि किसी मोलिक्यूल या आयन में हम ये डायग्नोस कर लें कि उसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हम F निकाल सकते हैं, है ना? एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, टिपिकल Cn माइनस का हम यदि निकालना चाहें, Cn माइनस का फॉर्मल चार्ज को कंफर्म करना कि -1 है। चलिए हम ऐसा लिखते, देखिए यहाँ पे C, यहाँ पे N, यहाँ देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर F। तो वैलेंस और शेयर्ड और अनशेयर्ड जानने के लिए हमको इसका डॉट स्ट्रक्चर जानना है। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन को N से पहले कोवेलेंट किया है। कार्बन का 2 2 4 2 6 6 2 घट रहा था, तो ये नाइट्रोजन 2 को कोऑर्डिनेट शो कर देगा। अब कार्बन का 8 हो गया, 2 4 6 8 हो गया, बट नाइट्रोजन का 2 4 6 7 घट रहा है, तो बाहर से किसी डोनर से लेकर के माइनस चार्ज रिक्वायर्ड करता है। अब Cn का डॉट स्ट्रक्चर यही है। अब इस स्ट्रक्चर को देख के हम समझ सकते हैं कि इसके पास कितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है और कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना? चलिए, कार्बन का वैलेंसी होती है 4, इसमें देखिए कितना शेयर किया है, 2 2 4 2 6, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 6 इलेक्ट्रॉन का शेयर है।
यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। अनसेट 2 बचा हुआ है जो भाग नहीं लिया है, पार्टिसिपेट नहीं है बॉन्ड में, ये बचा आपको 2। अब चलिए फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, F बराबर V माइनस एस बाई 2 माइनस यू। V कितना है 4 माइनस S का वैल्यू 6 है बाई 2 माइनस 2। अब देखिए ये हुआ 3 माइनस 3 माइनस 2, टोटल माइनस 5 होगा। यहाँ प्लस 4 है, रिजल्टेंट क्या मिला -1, यहाँ लिखे हम इसका -1। सी के लिए फॉर्मल चार्ज -1 आया यहाँ। अब एन का देखिए, एन का बैलेंस तो 5 होता है, शेयर्ड ईवी 6 ही किया है, इसके पास 2 अनसेट बचे हुए हैं। यहाँ यदि मान रखना चाहिए इसका तो क्या लिखेंगे 5 माइनस 6 बाई 2 माइनस 2, 3 2 माइनस 5 प्लस 5, 0 हो गया, मतलब इसका आएगा 0। अब रिजल्टेंट देखिए दोनों का जोड़िए, -1 प्लस 0 -1 आया, यानी कि सीएन पे -1 चार्ज कंफर्म हो गया। आप यदि कोई सवाल पूछ सकता था या आप जानना चाहेंगे कि सीएन पर -1 ही क्यों हुआ, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसीलिए -1 हुआ। और सीएन पर देखने पर लग रहा है कि माइनस चार्ज एन पर है, बट एक्चुअली दिस माइनस चार्ज, ये जो माइनस चार्ज ये सी पर प्रभावी है। ठीक है, और देखिए इसके साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिस आप हम दे रहे हैं। आप देखिए CO3 डबल माइनस का निकालेंगे, SO4 डबल माइनस का, NH4 प्लस का, PO4 ट्रिपल माइनस का, या CH4 का, या SO2 का। अब देखिए CH4 का कोई चार्ज नहीं है, इसका फॉर्मल चार्ज 0 आना चाहिए। SO2 का कोई चार्ज नहीं है, 0 आएगा। बाकी -3 +1 -2 आएगा। इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगले क्लास में बता दिया जाएगा।